हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान। आज हम विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरणों के साथ समझेंगे। देखते हैं क्या होता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि विशेषोक्ति अलंकार की मैंने परिभाषा लिख रखी है। विशेषोक्ति अलंकार कि जब किसी पद में कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य नहीं होता है, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे न कोई कारण होता है। अब यहाँ पर क्या है, कारण भी है हमारे पास, ठीक है, किंतु फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार पाया जाता है। चलिए अब हम उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला मेरा उदाहरण है कि नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई। नीर यानी पानी। अब नीर क्या कार्य करता है, प्यास बुझाने का कार्य करता है, यानी नीर से प्यास बुझती है। अब यहाँ पर कारण भी है, हमारे पास नीर भी है, फिर भी क्या हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। प्यास बुझने रूपी कार्य नहीं हो रहा है। नीर भरे प्रति रहे तहु ना प्यास बुझाई। नीर रूपी जो है कारण होने के बावजूद भी प्यास बुझाने रूपी कार्य यहाँ पर हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेरा उदाहरण है कि दौलत इंद्र समान बढ़ी पे खुमान को नेक गुमान ना आयो। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुमान आना यानी कि घमंड आना, अभिमान होना, इस कार्य का कारण क्या होता है, दौलत का बढ़ना। कहते हैं ना कि दौलत आ जाती है तो व्यक्ति में गुमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है। पर यहाँ पर देखिए इस उदाहरण में यहाँ दौलत बढ़ना रूपी कारण है, ठीक है, कारण है हमारे पास, किंतु फिर भी गुमान आना रूपी कार्य नहीं हो रहा है। दौलत बढ़ रही है किंतु गुमान रूपी कार्य यानी गुमान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा उदाहरण है कि फूले फले ना बैंत यद्यपि सुधा बरसही जलद। सुधा का तात्पर्य होता है अमृत। अब इस उदाहरण में देखिए कि पौधों के फलने फूलने का कारण क्या होती है, वर्षा होती है, यानी कि पौधों को जब पानी मिलता है तब वो फलते फूलते हैं। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंत रूपी जो पौधा है उसको क्या मिल रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है, उसके ऊपर अमृत की बूंदे उसे मिल रही है, किंतु फिर भी वो फल फूल नहीं रहा है। यानी कि कारण है यहाँ पर कि वर्षा रूपी कारण यहाँ पर विद्यमान है, पानी मिल रहा है पौधे को, किंतु फिर भी फलने फूलने का कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो कारण के उपस्थित होने के बावजूद भी कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला देखते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध ये उदाहरण है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे खटी जात। कि ये जो विद्या का भंडार है, ये जो ज्ञान का भंडार है, ये इसकी बात क्या है, अपूर्व है, यानी इसे समझा नहीं जा सकता। जो जो खर्चे, इसे हम जैसे जैसे खर्च करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, और अगर खर्च नहीं करते हैं तो क्या होता है, घट जाता है। अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु हमारे पास है, कोई भी हमारे पास सामग्री है, अगर हम उसे खर्च करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो घटनी चाहिए,
ठीक है। और यदि नहीं खर्च करते हैं तो बढ़नी चाहिए, किंतु ज्ञान का भंडार, सरस्वती का भंडार ऐसा है कि इसे जैसे जैसे खर्च करते हैं वो वैसे वैसे बढ़ता है। यानी हमारा ज्ञान हम दूसरों को देते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, और वही ज्ञान हम अपने तक सीमित रखते हैं तो वो एक दिन घट जाता है, हम उसे भुला बैठते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कारण विद्यमान है किंतु फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। हम खर्च करने का कारण है, यहाँ पर खर्च करते जा रहे हैं किंतु फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। खर्च करना है तो कम होना चाहिए, कम होने रूपी कार्य होना चाहिए, किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कार्य हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से विशेषोक्ति अलंकार के उदाहरणों के द्वारा हमें स्पष्ट हो गया होगा कि विशेषोक्ति अलंकार में कारण विद्यमान रहता है किंतु फिर भी कार्य नहीं हो पाता है। और विभावना अलंकार, यहाँ मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, और विशेषोक्ति में कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पाता। यही इन दोनों में अंतर है। तो मैं समझती हूँ कि इन उदाहरणों के द्वारा विशेषोक्ति अलंकार के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।